हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिकल नंबर 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इससे प्रीवियस मैंने 5 to 6 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशंस भी दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आर्टिकल 72 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट एंड रेमिट पनिशमेंट्स। यानी राष्ट्रपति के पास पावर होता है पार्डन करने का, रिप्राइव करने का, रिस्पाइट करने का एंड रेमिट करने का। दोस्तों, ये सभी टेक्निकल टर्म्स हैं और इनके क्या मतलब होते हैं वो भी वन बाय वन हम आगे इसी वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 72 क्या करते हैं। It allows the president to provide mercy to people who have been convicted of an offense। यानी दोस्तों, राष्ट्रपति जी किन्हें पार्डनिंग पावर देते हैं, वैसे व्यक्ति को जो कि कॉन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, किसी अपराध में। इट गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू मॉनिटर द जस्टिस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कोर्ट। यानी इंडियन कोर्ट ने क्या किया है, जस्टिस प्रोवाइड किया है और उस जस्टिस को वॉच करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। इट गिव्स द कॉन्विक्ट टाइम टू सीक अ पार्डन और कम्यूटेशन। अगर ऐसा होता है कभी कि ये कोई दोषी हैं, उनको दोषी करार दे दिया गया है और राष्ट्रपति जी को लगता है कि उन्हें माफ़ी मिल जानी चाहिए या कम्यूट कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उन्हें पार्डन कर देते हैं या कम्यूट कर देते हैं। दोस्तों, क्या है पार्डन, क्या है कम्यूट, इसको हम अभी देखेंगे। जस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डन, अलग अलग प्रकार के पार्डन होते हैं। पार्डन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सेंटेंस है या जो कॉन्विक्शन है उसको रिमूव करना। कॉन्विक्ट को क्या मिली है, सजा मिली हुई है, उसको रिमूव करना। एंड एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। और उन्हें जो भी पनिशमेंट दिया गया था उन पनिशमेंट्स को भी ख़त्म करना और साथ ही साथ दोस्तों जिस तरह के डिस्क्वालिफिकेशंस थे उसको भी रिमूव कर देना, ये राष्ट्रपति जी करते हैं। पार्डन मतलब क्षमा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। कम्यूटेशन क्या होता है, सब्सटीट्यूट्स वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद एट लाइटर फॉर्म। दोस्तों, क्या है कि बहुत कड़ा प्रकार का पनिशमेंट है, मान लेते हैं बहुत ही स्ट्रांग पनिशमेंट है, बहुत ही हार्श बोल सकते हैं, हार्श एक अच्छा वर्ड होगा दोस्तों। इस हार्श पनिशमेंट को बदल दिया जाता है और इसके जगह पे एक हल्का लाइट पनिशमेंट उसी के जगह पे दे दिया जाए तो उसे बोलते हैं कि कम्यूटेशन। यानी दोस्तों, अपराध अपराध तो अभी भी अपराध की सज़ा मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि उसे माफ़ी मिल गई पूरी तरीके से, लेकिन जहाँ पे पहले हार्श फॉर्म ऑफ पनिशमेंट थे वहीं पे इसको बदल करके अब लाइट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिलेंगे, यानी हल्के फुल्के पनिशमेंट, हल्के, है ना। तो ये हमारा मतलब होता है कम्यूट। रेमिशन क्या होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ ए सेंटेंस को कम कर देना। यानी कि दोस्तों, पहले अगर मान लेते हैं कोई हार्श पनिशमेंट था तो अब भी हार्श ही पनिशमेंट है, इसको लाइट नहीं किया गया है, यानी नेचर को नहीं बदला गया है। इस केस में, इस स्थिति में, रेमिशन की स्थिति में नेचर जो है दोस्तों वो एज इट इज रहता है, लेकिन ड्यूरेशन जो होता है सज़ा का उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना, लेस कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मुझे 10 साल की सज़ा मिली, है ना, 10 साल की मुझे सज़ा मिली थी और अभी मुझे इसके बदले में 7 साल की सज़ा दी गई। 7 साल की 3 साल मेरे माफ़ हुए ना। लेकिन दोस्तों, क्या नेचर भी चेंज हुआ, क्या नेचर चेंज हुआ, क्या मुझे हल्की सज़ा मिली या हार्ड ही मिली। क्या हार्श थी तो हार्श ही रह गई, यस। अगर हार्श थी तो हार्श ही रह गई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका मत अर्थ है किसका, किसका अर्थ है दोस्तों, ये रिमिशन का अर्थ है। यानी कि लेंथ ऑफ सेंटेंस को कम किए गए हैं लेकिन जो नेचर है वो एज इट इज पहले जैसे ही है, इसको हम बोलते हैं रिमिशन। इसके है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव क्या है, टेम्पोरेली सस्पेंड अ सेंटेंस यूजुअली टू अलाउ द कॉन्विक्ट टू सीक अ पार्डन। दोस्तों देखिए, कुछ वक्त जैसे कि मान लीजिए कि क्षणिक देर के लिए, कुछ देर के लिए सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है ना। क्यों, ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जो कॉन्विक्ट है उनको समय मिल सके या उनको मौका मिल सके टू सीक अ पार्डन, पार्डन सीक करने का। बोलते कुछ समय, कुछ वक्त जो है, कुछ समय, कुछ टाइम फ्रेम दिए जाते हैं कि ठीक है आप जो क्या कर सकते हो, पार्डन सीक कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ वक्त दिया गया है ना। बस यही वक्त जो दिया जाता है और इसके कारण टेम्पररीली जो है उनके सेंटेंस को डिले कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो इसी को हम बोलते हैं रिप्राइव। दोस्तों, सारे जो टर्म्स हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा, रेमिशन कहाँ पे लग रहे हैं,
है ना, कहाँ पे जो है लेंथ कम किए जा रहे हैं, कहाँ पे नेचर कम किए जा रहे हैं, सब सारे टेक्निकल टर्म्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। रिस्पाइट क्या है? ग्रांट अ लेसर सेंटेंस देन ओरिजिनली इम्पोज्ड यूजुअली ड्यू टू यूनिक सर्कमस्टांसेस। यानी क्या है दोस्तों? लेसर सेंटेंस मिला है, जितना ओरिजिनली होना चाहिए उससे लेसर सेंटेंस मिला है, क्योंकि कुछ यूनिक सर्कमस्टांस हुए थे इस वजह से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पार्डन मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस ही रिमूव कर दे रहे हैं एंड एब्जॉर्ब द कॉन्विक्ट। कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम हार्ड पनिशमेंट है तो उसे लाइटर वन से कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वो हो गया कम्यूट करना। और रेमिशन में क्या हो गया? ड्यूरेशन कम कर देना। रिप्राइव में क्या हो गया? टेम्परेली सस्पेंड कर देना सेंटेंस को। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या किया जा सके? पार्डन को सीक किया जा सके। रिस्पाइट क्या है? लेसर सेंटेंस दे देना, है ना, लेसर सेंटेंस दे देना देन ओरिजिनली इम्पोज्ड। अब हम लोग दोस्तों आते हैं आर्टिकल नंबर 123 में। दोस्तों आप जो है सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट कब अपने पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अपने ग्रांट जो करते हैं पार्डन, वो कब कब कर सकते हैं? उन सारे व्यक्ति जो कि कॉन्विक्टेड हैं ऑफ एनी ऑफेंस, उन सभी केसेस में जहाँ पे पनिशमेंट किसके द्वारा दिया गया है? कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया है, या जहाँ पे सेंटेंस कैसा है? डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। जहाँ पे पनिशमेंट कैसा है? ऐसे मैटर पे है जिसको डिसाइड कौन कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, है ना। दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा ना कि यूनिक सर्कमस्टांसेस होने की वजह से क्या मिल सकते हैं? रिस्पाइट मिल सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का कारण है, या प्रेगनेंसी आ गया, है ना, प्रेग्नेंट है वुमेन, तो क्या कर सकते हैं उस केस में भी? स्पेशल सर्कमस्टांस है ना, तो वहाँ पे भी वहाँ पे रिस्पाइट किए जाते हैं, मतलब जितने सज़ा है उससे कम का जो है सज़ा मिलता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं ये? इसे राष्ट्रपति जी को पावर मिलता है ऑर्डिनेंस इशू करने का जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। दिस पावर अलाउज द गवर्नमेंट टू एड्रेस अर्जेंट इश्यूज। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो अर्जेंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जो कि दोस्तों कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो काफ़ी अर्जेंट हो जाते हैं, और आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन का वेट नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति जी के पास पावर होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस को जारी मतलब इशू कर सकते हैं, है ना। अगर उनको ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, तो ऐसा कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। इसका भी लीगल इफेक्ट उतना ही होगा जितना कि पार्लियामेंट के एक्ट का होता है, बराबर इफेक्ट। ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में, और ऑर्डिनेंस इज नो लॉन्गर इन इफेक्ट 6 वीक्स आफ्टर पार्लियामेंट रीकॉन्वेंस। यानी दोस्तों कि कब तक इफेक्ट में रहेंगे? याद रखिएगा 6 वीक्स तक, 6 वीक्स, है ना, 6 वीक्स तक ही क्या करेंगे? इफेक्ट में रहेंगे आफ्टर पार्लियामेंट रिकॉन्वेंस। यानी जब पार्लियामेंट रिकॉन्वेन हो जाते हैं उसके 6 वीक्स तक ही। द प्रेसिडेंट कैन रिवोक द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। राष्ट्रपति जब चाहे ऑर्डिनेंस को रिवोक भी कर सकते हैं। दोस्तों फिर से वही पॉइंट है, प्रेसिडेंट कब ला सकते हैं? जब एक यानी कि कोई एक हाउस या दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पावर इज नॉट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पावर नहीं है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट। यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस में ही इसको लाए जाते हैं, और जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंश्योरिंग दैट द पावर इज यूज्ड इन अकॉर्डेंस। यानी कि पावर जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, तो ये भी जुडिशरी जो है ध्यान रखते हैं। ठीक है दोस्तों राष्ट्रपति के पास ये पावर होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ ये सर्कमस्टेंसेस हैं, तो ज़रूरत है, तभी वो मतलब इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ऐसा करते हैं। और एक बार ऑर्डिनेंस अगर पास हो गए तो इसमें क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट की अप्रूवल भी होनी चाहिए विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबलिंग। यानी जब रीअसेंबलिंग होगा तब 6 सप्ताह के अंदर। ठीक है दोस्तों। और अगर एक भी हाउस ने डिसअप्रूव किया तो ये जो है सीज हो जाएगा, इसलिए दोस्तों राष्ट्रपति जी का ये काम होता है कि वो पार्लियामेंट के बिफोर क्या करें? लेकर आए जो ऑर्डिनेंस उन्होंने इशू किया था ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑर्डिनेंस जो होगा सीज हो जाएगा ऑपरेट करना, जैसे ही 6 वीक्स की एक्सपायरी आएगी। ठीक है दोस्तों, रीअसेंबली जैसे ही पार्लियामेंट का हुआ उसके 6 वीक के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि जो मैक्सिमम लाइफ होते हैं ऑर्डिनेंस के वो कितने हो सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है, उसके बाद तो सेशन होंगे ही होंगे, है ना। तो 6 मंथ्स बिटवीन दी सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो रीअसेंबलिंग कितने एक साल में कितने बार होने चाहिए, 6 मंथ पे होने चाहिए ना दोस्तों, 2 बार मस्ट है। और 6 मंथ्स पे होने चाहिए, तो रीअसेंबल 6 मंथ पे होंगे। और रीअसेंबलिंग के 6 वीक के अंदर, है ना, विद इन 6 वीक्स भी है दोस्तों। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम कहेंगे कि मैक्सिमम लाइफ किसी ऑर्डिनेंस की कितनी हो सकती है, तो टोटल कितनी हो सकती है, 6 मंथ्स और प्लस इधर का जोड़ लीजिए 6 वीक, है ना, 6 मंथ, क्योंकि मैक्सिमम गैप है बिटवीन दी 2 सेशंस ऑफ दी पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, इट गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू अप्रूव विद होल्ड अप्रूवल, यानी कि किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, अप्रूवल भी दे सकते हैं, विद होल्ड करके भी रख सकते हैं, या उसको वापस भेज सकते हैं, है ना, सेंड बैक बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये जो पावर होते हैं ये किसके लिए अप्लाई होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स या मनी बिल्स के लिए नहीं होते हैं। तो मनी बिल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। ऐसा सवाल आ चुका है कि क्या मनी बिल्स को जो है, मनी बिल्स को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डिनरी बिल्स में राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, मनी बिल है, उसमें वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब बिल पास करते हैं कौन, पार्लियामेंट, व्हेन ए बिल पासेस पार्लियामेंट इट इज़ प्रेजेंटेड टू द राष्ट्रपति जी, है ना, राष्ट्रपति जी को प्रेजेंट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन इधर अप्रूव, यानी कि राष्ट्रपति जी बिल को अप्रूव भी कर सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति जी ने सेंड किया है बिल को वापस से, तो पार्लियामेंट क्या करेंगे, रिकंसिडर भी करेंगे, है ना दोस्तों। अगर राष्ट्रपति ने क्या किया है, बिल को भेजा है, तो पार्लियामेंट रिकंसिडर करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया है, बिल को फिर से भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को फिर उनको अप्रूव करना पड़ेगा बिना किसी चेंज के भी, है ना। द प्रेसिडेंट कैन इंक्लूड अ मैसेज आस्किंग पार्लियामेंट टू रिकंसिडर द बिल। राष्ट्रपति जी मैसेज में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए कि बिल को रिकंसिडर किया जाए, एंड प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन आस्क पार्लियामेंट टू रिकंसिडर स्पेसिफिक प्रोविजंस, या फिर स्पेसिफिक प्रोविजंस को कंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, द प्रेसिडेंट कैन आस्क पार्लियामेंट टू कंसिडर एनी अमेंडमेंट, यानी राष्ट्रपति जी ये भी कह सकते हैं पार्लियामेंट को कि आप क्या करिए, कोई भी अमेंडमेंट को कंसिडर करिए, दे रेकमेंड। तो दोस्तों काफ़ी सारे जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति जी के पास हैं। अब हम पढ़ेंगे वीटो पावर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, ये सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रपति जी को क्या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बस 1 से 2 वीडियोस में हमारे जो है प्रेसिडेंट टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। इससे प्रीवियस भी मैंने 5 to 6 वीडियोस बनाए हुए हैं रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।